अस्सलाम वालेकुम। जी, आपको स्क्रीन शो हो रही है? ओके। जी, आज हमारी इंग्लिश की क्लास है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक इंग्लिश लेके चलेंगे हम। और आपको करवाने हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है। टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, कौन कौन से होते हैं। टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ठीक है। अंग्रेजी जुबान का हर लफ्ज जो हम बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं या सुनते हैं, कोई ना कोई पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा होता है। ठीक है। ये जो भी चीज़ हम बोलें, लिखें, पढ़ें, सुने, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा होता है। तो टोटल कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? वो 8 होती हैं। ये आपने याद रखने हैं। उनमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। टोटल 8 पार्ट ऑफ स्पीच होती हैं। तो इन अल्फाज को इनके मकाम और मफहूम के लिहाज से दर्जजाल अनवान में तकसीम किया गया है। ठीक है। तो इनके नेम यहाँ पे बता दिए हैं। ठीक है। ये टोटल 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। तो इनको बारी बारी लेके चलेंगे और इनको आपने समझना है। ठीक है। इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स आ जाते हैं कि ये इनमें नाउन है, प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है, प्रेपोजिशन है। तो इन चीज़ों को आपने अंडरस्टैंड करना है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास आ जाता है नाउन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन आ जाता है। अब नाउन क्या चीज़ है? ठीक है, नाउन को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। द नेम ऑफ पर्सन, अ प्लेस। पर्सन भी हो सकती है, पर्सन भी हो सकता है मेल या फीमेल। कोई जगह भी हो सकती है। आर आ थिंग, कोई जगह भी हो सकती है, कोई चीज भी हो सकती है। ठीक है। इज कॉल्ड अ नाउन। अ नाउन क्या होता है? कोई शख्स, जगह या चीज, उसको नाउन कहते हैं। सॉरी। ये नाउन की बेसिकली डेफिनेशन है कि नाउन क्या होता है। ये बेसिकली फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है, क्योंकि शख्स, जगह या चीज, इसको नाउन कहा जाता है। अब इसकी एग्जांपल्स क्या है? यहाँ पे अली एक नाउन है। लाहौर ये एक प्लेस है। ठीक है। ये भी नाउन है बट लेकिन ये है कौन सी है? प्लेस। पेन, ठीक है, ये थिंग है। बुक ये भी एक थिंग। ब्यूटी, ठीक है, होनेस्टी, ये सारी क्या चीज़ है? ये नाउन है। पर्सन, प्लेस और थिंग आर दी नाउन। ये तो बेसिक चीज़ है, आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया भी होगा। लेकिन जो चीज़ें मेन, जिसका मेरा फोकस है, आपको मैंने करवाना है, वो चीज़ें आगे जाके स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है। लेकिन हम पढ़ेंगे सबको। लेकिन ये है कि जो चीज़ें ज़्यादा फोकस करने वाली होंगी, मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी चीज़ें आपको यहाँ पे उनको माइंड में रखना है। तो सेकंड वन आ जाता है हमारे पास प्रोनाउन। अब जैसे कि नाम से जाहिर है, यहाँ पे प्रोनाउंस कौन से होते हैं? प्रोनाउंस होते हैं जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो। ठीक है। पर ये देखें, यहाँ पे नाउन है। अब ये प्रो मतलब जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो जाए, उसको प्रोनाउंस कहते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे हमने एग्जांपल दी थी अली की। ठीक है। अब अली की जगह अगर हम ही यूज करें या वो यू यूज करें यहाँ पे, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? प्रोनाउंस। अली का प्रोनाउन क्या बनेगा? ही। ठीक है। अगर समीना, यहाँ पे इसकी एग्जांपल से, समीना वेंट टू बाजार। ठीक है। अब ये एग्जांपल है, इसमें समीना क्या है? ठीक है। ये तो यहाँ पे हमारे पास नाउन बन जाएगा, नाउन है। अब समीना की जगह अगर हम यहाँ पे शी यूज करें, तो वो हमारे पास बन जाएगा प्रोनाउन। ठीक है। जो जो अल्फाज किसी शख्स, जगह या चीज की जगह, मतलब इनकी जगह इस्तेमाल हो, ठीक है, रिप्लेसमेंट की जाए, पर्सन, प्लेस आर थिंग, इनकी जगह कोई लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, उनको प्रोनाउंस कहा जाता है। जैसे वी, यू, दे, ही, शी, इट, मी, अस, देम, हिम, हर। ठीक है। दीज ऑल वर्ड्स आर प्रोनाउंस। ओके। नेक्स्ट। अब इसकी एग्जांपल्स भी नीचे गिवन है। शी लाइक इट वेरी मच। अब शी, इसके साथ इट है। ये दो अल्फाज जो है ना, ये प्रोनाउंस है। इसी तरह यू कॉट हिम बाई हिज आर्म। यहाँ पे हिज और हिम, ये दो अल्फाज। और इसके अलावा यू, थर्ड वन।
ये तीन अल्फाज जहाँ पे हैं इस सेंटेंस के अंदर, वो प्रोनाउंस कहलाएंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए मैंने स्टार बनाया हुआ है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एडजेक्टिव में अक्सर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है, इनको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। एडजेक्टिव किसे कहते हैं, और डिफरेंस मोस्टली इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। अब एडजेक्टिव क्या होता है, इसको देख लेते हैं एडजेक्टिव को। अब एडजेक्टिव जो होता है ना, ए वर्ड विच क्वालिफाई ए नाउन आर अ प्रोनाउन इज कॉल्ड द एडजेक्टिव, ठीक है। कि उर्दू में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंपल बेसिक ये इंग्लिश ग्रामर है। किसी इसमें जमीर, किसी इस्म या इस या जमीर, ठीक है, इस्म कहते हैं नाउन को, और यहाँ पे जमीर कहते हैं, ठीक है, प्रोनाउंस को, ठीक है, इस चीज का याद रखिएगा। तो आपने नाउन और प्रोनाउन, इसका मतलब यह है कि जो नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, को वाजे करने या इसके मायने में अजाफा करने वाला लफ्ज इस्तेमाल उसे इसमें सिफ्त कहते हैं, ठीक है, करने वाला लफ्ज इसमें सिफ्त कहते हैं। मतलब कि वो लफ्ज जो नाउन, और इससे ऊपर पढ़ा हमने नाउन और प्रोनाउन दोनों के मायने में अजाफा करे, मायने में अजाफा करे, उसे कहा जाता है एडजेक्टिव। सेंटेंस देखेंगे और इस चीज को क्लियर करते हैं। जैसे गुड, अली इज अ गुड बॉय। इट मीन्स के गुड, अच्छा जो है, अली के मायने में इजाफा कर रहा है। इट मीन्स के गुड जो है ये एडजेक्टिव होगा उस सेंटेंस में। बैड, ये भी एक एडजेक्टिव है। टाल, लंबा, ठीक है, शी इज अ टॉल गर्ल, ठीक है, इसका मतलब टाल जो है ना, ये शी जो है, जो भी है, ठीक है, शी है, शी उसमें साइमा है, आयशा है, फरजाना है। इट मीन्स कि उसकी सिफ्त में इजाफा कर रही है, ठीक है, उसकी मायने में इजाफा कर रही है, ये कर रहा है ये लफ्ज टाल। शॉर्ट, लेजी, दीज ऑल वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव, ठीक है। इसको एग्जांपल से समझते हैं, यहाँ पे मजीद क्लैरिटी हो जाएगी एडजेक्टिव किसे कहते हैं। जैसे शी वाज अ प्रीटी गर्ल। अब यहाँ पे देखें, शी वाज अ गर्ल, सिंपल सेंटेंस है, इसमें एडजेक्टिव नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे प्रीटी का लफ्ज यूज हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब गर्ल के मायने में इजाफा हो रहा है, ठीक है, लड़की प्यारी है, वो लड़की प्यारी थी। तो इट मीन्स हमें सेंटेंस में नहीं जाते फ्यूचर का है, इंडेफिनिट का है, या पास्ट का है, जो भी है, हम यहाँ पे सिर्फ इस चीज को समझना है कि प्रीटी मतलब गर्ल जो है ना वो प्रीटी है, इट मीन्स एडजेक्टिव है। क्योंकि गर्ल जो है यहाँ पे हमने देखा इसम, ठीक है, इसमें इसम मीन नाउन है, नाउन के मायने में इजाफा हो रहा है। अगर देखा जाए तो शी यूज हो रहा है, ये भी हमारे पास क्या है, जमीर है, ठीक है, इसमें मतलब प्रोनाउन जहाँ पे हमने कहा था उसके मायने में इजाफा कर रहा है, ठीक है, प्रीटी। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ए रिच लेडी बॉट अ ब्यूटीफुल रिंग। अब यहाँ पे लेडी की मायने में इजाफा हो रहा है, और लेडी क्या है, हमने कहा लेडी जो है ना, ये लेडी क्या है, नाउन है। अब नाउन के मायने में लेडी में इजाफा कर रहा है रिच, अमीर औरत। अब रिंग क्या है, थिंग है, कोई चीज है। अब चीज के मायने में मतलब नाउन के मायने में इजाफा कर रही है ब्यूटीफुल चीज, मतलब उसकी। क्लियर है। अगर ये चीज क्लियर है, एडजेक्टिव क्लियर हो गया, इट मीन्स कि ये हमारा जो आज की क्लास का मकसद 50% जो है ना वो पूरा हो जाएगा। जी, आप लोगों के एक आंसर का वेट है। क्लैरिटी होगी तो आगे चलेंगे, स्पेशली जितना हमने पढ़ लिया। ओके, सिंपल चीज़ें हैं, नो डाउट आप लोगों ने पहले भी पढ़ी होंगी, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं यहाँ पे नई सीखने को मिलेंगी, और इसके अलावा यहाँ पे रिवीजन हो जाएगी आप लोगों की। अगर पहले पढ़ा है तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे मोर क्लैरिटी हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा जो है वो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच नंबर 4 है। इसको हम डिस्कस करते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच। अब इसमें देखें कि हमारे पास ये आ जाता है वर्ब। वर्ब कहते हैं फेल को, कोई भी काम करते हैं आप, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, ठीक है, आते हैं, जाते हैं, ये सारी चीजें जो होती हैं, पढ़ते हैं, सोते हैं, जागते हैं, ये सारा जो है ना, ये वर्ड, कोई भी काम जो होता है उसको फेल कहा जाता है, ठीक है। अब ए वर्ड विच डोनेट्स बीइंग, हैविंग, डन, एक्शन और स्टेट, ठीक है, कोई एक्शन है, कोई स्टेट है, कोई डूइंग है, कोई हैविंग है, कोई बीइंग है, दीज वर्ड्स जो है ना ये क्या कहलाते हैं, वर्ब्स कहलाते हैं।
ऐसा लफ्ज जो काम का होना, मलकियत रखना, करना, अमल या हालत को बयान करे। दीज आर वर्ड्स आर नोन एज वर्ब्स। अब इसकी एग्जांपल्स देखें। रीड पढ़ना, ये एक वर्ब है, काम है। राइट लिखना, ये भी एक वर्ब है। कम आना, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाना आना, ठीक है, ये भी एक वर्ब है। गो, प्ले, इज, एम, आर, हैव, हैड, हैज, दीज आर वर्ब्स। अब इसकी एग्जांपल्स देखें यहाँ पे। यहाँ पे बीइंग वर्ब, ठीक है। अली इज अ प्लेयर। अली इज अ, ये देखिए दो वर्ब की अब दो कैटेगरीज आ गई, एक होता है बीइंग वर्ब, एक होता है डूइंग वर्ब, ठीक है। जैसे अली इज अ प्लेयर, अली एक खिलाड़ी है, ठीक है। हैविंग, अब यहाँ पे ये बीइंग वर्ब है, सॉरी यहाँ पे टोटल, यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल्स दी गई हैं। अब बीइंग वर्ब, यहाँ पे हैविंग वर्ब, और उसके बाद फिर यहाँ पे आया है डूइंग वर्ब, ठीक है। तीन कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। बीइंग वर्ब कौन सा होता है? अली इज अ प्लेयर। हैविंग वर्ब कौन सा होता है? वी हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, ठीक है। हैव, ये हैविंग मतलब उनके पास है। डूइंग मतलब जैसे कि नाम से जाहिर है कोई चीज हो रही है, ठीक है, कर रही है। तो बॉयज आर सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है, लड़के गाना गा रहे हैं। सिंगिंग, ठीक है, ये डूइंग वर्ब है। ये सिंगिंग गाना एक वर्ब है। अब कौन सी कैटेगरी है? डूइंग वर्ब की कैटेगरी है। हैविंग, ये हैविंग वर्ब की कैटेगरी है तो वर्ब हैव, ऊपर भी हमने बता दिया हैव एक वर्ब है। पहले और दूसरे फिक्रों में प्ले और राइट्स, तीसरे में हैज और चौथे में इज फेल इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए मैंने स्टार बनाया है। अक्सर जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है वो यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव में और एडवर्ब में, दोनों में डिफरेंस मिक्स कर देते हैं स्टूडेंट्स। इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब मैं ये बात करूंगा तो आपने ये अपने माइंड में होना चाहिए। मैं दोनों सामने रखता हूँ ये पेज, ताकि आगे आपको ये दोनों में डिफरेंस वाजे हो। अब यहाँ पे देखें आप लोग, यहाँ पे आ रहा है एडवर्ब, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर आप गौर करें तो पहले हमने बात की थी एडजेक्टिव की, एडजेक्टिव एडजेक्टिव की, ठीक है, इसकी बात की थी, इसमें सिफ्त की, इसको उर्दू में इसमें सिफ्त कहते हैं। अब बात कर रहे हैं एडवर्ब की। अब एडवर्ब को अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो ये बेसिकली दो लफ्ज का मजमुआ है, एड और वर्ब, ठीक है। एड और वर्ब। अब एड जो है ना बेसिकली वो वर्ब के, मतलब वर्ब के मायने में कुछ चीज ऐड हो रही है। एडजेक्टिव जो थी वो, एडजेक्टिव हमने बताया था कि किसके मायने में इजाफा करता है एडजेक्टिव? जो नाउन और प्रोनाउन के मायने में इजाफा करे उसको एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक। अब एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब के मायने में इजाफा करे, नाम से जाहिर है, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। ए वर्ड विच क्वालिफाई एनीथिंग एक्सेप्ट ए नाउन और प्रोनाउन, मतलब जो नाउन और प्रोनाउन के अलावा, क्योंकि इसके इसके मायने में तो इजाफा कौन करेगा, ठीक है, वो एडजेक्टिव कहलाता है। इनके अलावा, ठीक है, विदाउट दीज टू, ठीक है, उसको कहते हैं एडवर्ब। मोस्टली वर्ब के मायने में इजाफा करता है एडवर्ब। तो इसकी ये डेफिनेशन है, द वर्ड विच क्वालिफाई द वर्ब, ठीक है। अब ये डेफिनेशन की दी है यहाँ पे, जो उसकी इजाफा करेगा उसको, वो वर्ब के मायने में वो एडजेक्टिव कहलाता है, या एन अदर वर्ब भी उसको एडवर्ब भी कहते हैं। उसको एडजेक्टिव भी कहते हैं या उसको एनदर एडवर्ब, मोस्टली एडवर्ब भी कहा जाता है। ऐसे अल्फाज जो नाउन या प्रोनाउन के सिवा, इसके अलावा किसी भी चीज का की सिर्फ बयान करे उसको कहा जाता है। अब एग्जांपल देंगे फिर ये चीज क्लियर होगी आपको। एग्जांपल दे लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें एग्जांपल देखें यहाँ पे। एन ऑलमोस्ट अगली गर्ल्स वाज डांसिंग, ठीक है। यहाँ पे देखें ऑलमोस्ट क्या है? एडवर्ब होगा। यहाँ पे एन ऑलमोस्ट अगली गर्ल्स वाज डांसिंग क्विकली, तेजी के साथ, ठीक है। यहाँ पे ऑलमोस्ट भी होगा और क्विकली, ठीक है।
ये दोनों एडवर्ब होंगे। यहाँ पे देखें, तीसरी एक एग्जांपल को उसने बेसिकली बताया हुआ है, एंड ऑलमोस्ट अगली गर्ल्स वाज डांसिंग वेरी क्विकली। ठीक है, अब देखिए डांसिंग जो है ना, ये एक क्या होता है, डांस करना, ये एक वर्ब होता है। अब वर्ब के मैंने में इजाफा करने के लिए वेरी क्विकली का लफ्ज है यहाँ पे। क्विकली मतलब डांसिंग तेजी के साथ, मतलब जो काम हो रहा है वो तेजी के साथ, उसके मैंने में इजाफे के लिए क्विकली लगा दिया। लेकिन वेरी क्विकली लगा देंगे, ये भी बेसिकली वो बन जाएगा। अब दोनों वर्ड्स बन जाएंगे। ठीक है, अब ये चीजें इसी सेंटेंस में यहाँ पे पहले, दूसरे और तीसरे सेंटेंस में उसको बताया हुआ है कि किस तरह जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है। ठीक है, इसको आपने देख लेना, फाइल में आपके साथ शेयर कर दूंगा, रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो प्रेपोजिशंस आ जाता है, प्रेपोजिशन। ठीक है, अब प्रेपोजिशंस क्या होते हैं? ठीक है, ए वर्ड विच शोज द कनेक्शन ऑफ द नाउन आर प्रोनाउन। ठीक है, मतलब नाउन का या प्रोनाउन का, क्योंकि बेसिकली नाउन और प्रोनाउन एक ही चीज है। नाउन होता है मतलब कि उसका ओरिजिनल नेम होता है उस जगह का, या उस ओरिजिनल नेम की जगह अगर आप कोई दूसरा अल्फाज यूज कर लें, जैसे अली की जगह ही यूज कर रहे हैं, साइमा की जगह शी यूज यूज कर रहे हैं, तो बेसिकली हमारे पास नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, मतलब वो अल्फाज जो नाउन या प्रोनाउन का, ठीक है, तल्लक जो होता है, कनेक्शन जो होता है किसी दूसरे वर्ड्स के साथ जो करता है, ठीक है, वो उसे प्रेपोजिशन कहा जाता है। ठीक है, दूसरे अल्फाज के साथ, जैसे, ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इन, ऑन, एट, अंडर, आफ्टर, थ्रू, ओवर, इनटू, ऑफ, फार, बाय, विद, विदाउट, बिसाइड, बिसाइड्स, टुवर्ड्स, एक्सेट्रा। दीज आर दी prepositions। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। द थीफ वाज इन द रूम। ठीक है, अब क्या है, थीफ क्या है, हमारे पास एक नाउन है, इसका तल्लक रूम के साथ जाहिर करना है हमने। ठीक है, इसके साथ तल्लक जाहिर करने के लिए हमें इन की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो इसे कहेंगे हमारे पास, ये बन जाएगा प्रेपोजिशन। ठीक है, यहाँ पे कौन सा प्रेपोजिशन यूज हो रहा है, इन। अगर आपके पास सेंटेंस गिवन होगा तो उसमें आपने नीचे ऑप्शंस होंगे, इन, ऑन, ठीक है, ऑफ, तो आपने यहाँ पे इन इन यूज करना है। नेक्स्ट, अब कैसे पता चलेगा इन यूज करना है, ऑफ यूज करना है, फार यूज करना है, इसके कुछ रूल्स हैं, वो आगे जाके आपको बताए जाएंगे। ये बेसिकली सिर्फ हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रेपोजिशन कौन से होते हैं, और एग्जाम्पल देके आपको समझाया जा रहा है। ठीक है, इन होता है किसी चीज के अंदर, मतलब, ठीक है, क्योंकि थीफ वाज इन दी रूम, ठीक है, कमरे के अंदर था। ठीक है, ऑन दी रूम, छत पे नहीं था, ऊपर नहीं था, छत के ऊपर नहीं था, इन द रूम, रूम के अंदर है, चार दीवारी के अंदर है, इसलिए इन यूज हो रहा है। इन का मतलब होता है में, उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, द कैट इज अंडर द चेयर। ठीक है, बिल्ली जो है वो क्या है, चेयर के नीचे है, ऐसे ही है ना, उसकी जगह हम यूज करेंगे अंडर, नीचे, किसी चीज के नीचे हो तो उसकी जगह अंडर यूज किया जाता है, इन नहीं यूज करेंगे। चेयर के ऊपर नहीं है, ऑन यूज, अगर ऊपर होती तो ऑन यूज करते हैं। ठीक है, अंडर किसी चीज के अंदर है मतलब, तो इसकी जगह हम यूज करेंगे यहाँ पे अंडर द चेयर। पहले फिक्रे में इन लफ्ज रूम का तल्लक थीफ से जाहिर कर रहा है, दूसरे फिक्रे में अंडर का लफ्ज कैट का तल्लक चेयर से जाहिर कर रहा है, लिहाजा दोनों प्रेपोजिशंस बन जाएंगे ये। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंजंक्शन को यहाँ पे देखेंगे, कंजंक्शन क्या होता है। ठीक है, कंजंक्शन क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा लफ्ज जो मुख्तलिफ अल्फाज या जुमलों को आपस में मिलाता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, इसका तल्लक ऐसा नहीं है जो हमने पहले प्रेपोजिशन देखा था, प्रेपोजिशन में नाउन या प्रोनाउन, हमने कहा था नाउन या हमने कहा था प्रोनाउन, इसका तल्लक किसी दूसरे सेंटेंस या अल्फाज के साथ होगा, उसको प्रेपोजिशन कहते हैं। ठीक है, अब कंजंक्शन जो होता है, ये एक ऐसा लफ्ज होता है ये, ठीक है, जो मुख्तलिफ अल्फाज या जुमलों को आपस में मिलाता है। ठीक है, दो जुमले हैं, ठीक है, छोटे छोटे, इनको आपस में मिलाने के लिए हम कंजंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। इनको भी आपस में आप कंपैरिजन कर लीजिएगा, इनमें भी कंफ्यूजन होती है कंजंक्शन और प्रेपोजिशन में क्या डिफरेंस है। जैसे एंड, और, बट, येट, थ्रू, वेदर, एक्सेट्रा, दीज आर दी
एग्जाम्पल ऑफ द कंजंक्शन। अब इसकी एग्जाम्पल्स कौन सी हैं, यहाँ पे देखें, अली एंड नसीमा आर सिंगिंग अ सॉन्ग। अब अली और नसीमा को आपस में रिलेट किया जा रहा है, ठीक है, आपस में मिलाया जा रहा है, तो अली एंड नसीमा आर सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है, अली और नसीमा। जैसे दूसरी एग्जांपल देखें, ही वेंट टू बाजार, वो बाजार गया, बट डिड नॉट बाय न्यू बुक, उसने न्यू किताबें नहीं खरीदी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बट यूज हो रहा है, ठीक है। अब ये एक सेंटेंस ये है और ये दूसरा सेंटेंस ये है, इनको आपस में मिलाने के लिए, इनको आपस में मिलाने के लिए बट का इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब बट जो है ना ये कंजंक्शन है। लास्ट हमारे पास प्रेपोजिशन है इंटरजंक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, ठीक है, ये ऐसे अल्फाज होते हैं या ऐसा लफ्ज होता है, ए वर्ड आर साउंड विच एक्सप्रेस अ सडन फीलिंग, ठीक है, सडन अचानक जो फीलिंग्स आ जाती हैं, ठीक है। जैसे कोई कोई सैड न्यूज सुन ले तो मुख्तलिफ हमारे एहसासात होते हैं, हमारी फीलिंग्स होती हैं, ठीक है, हमारे इमोशंस होते हैं, ठीक है। उस वक्त जो हम अल्फाज होते हैं उसको इंटरजेक्शन बोला जाता है, हरूफ फजाइया कहा जाता है इसको उर्दू में। तो इसमें कौन से एल्स, ठीक है, एल्स, हुर्रा, वेल डन, ब्रेवो, ओह, आह, ये जो अल्फाज हैं ये सारे हैं इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, हमारे एहसासात, ठीक है। जैसे ऑल माई सन हैज फेल, ओह, ठीक है, यहाँ हमारे मेरा बेटा जो है ना वो फेल हो चुका है, ठीक है। इसी तरह हुर्रा, वी हैव वॉन दी मैच, ठीक है। तो ये ऐसे अल्फाज जो होते हैं ये इंटरजेक्शन, तो ये टोटल हमारे पास जो है टोटल 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। तो इनको हमने बारी बारी यहाँ पे क्विकली देखा। तो आगे हम अब बेसिकली अब जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच है उनको आप बारी बारी आगे देखना है, ठीक है, क्योंकि इनमें से सबको डिटेल में नहीं जाना, लेकिन यहाँ पे जो नाउन है उसको हम देखेंगे आज। तो इसको देख लेते हैं जल्दी से। अब यहाँ पे आप देखें काइंड ऑफ नाउन, नाउन की, नाउन किसे कहा था हमने, किसी शख्स, जगह या चीज को नाउन कहते हैं, ठीक है। पर्सन, प्लेस और थिंग आर नाउन्स, ठीक है। अब नाउन जो है इसकी टोटल कितनी काइंड्स हैं, इनकी भी आगे काइंड्स हैं, नाउन की 5 अकसाम है, 5, 5। एक को कहते हैं नंबर 1 प्रॉपर नाउन होता है, नंबर 2 कॉमन नाउन भी होता है, नंबर 3 कलेक्टिव नाउन होता है, नंबर 4 मटीरियल नाउन होता है, नंबर 5 अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, राइट। अब प्रॉपर नाउन कौन सा होता है, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, इसे उर्दू में कहते हैं, इसमें मार्फा, आपने कभी ना कभी उर्दू ग्रामर में पढ़ा होगा, इसमें मार्फा कहते हैं किसी खास शख्स या जगह या चीज को कहा जाता है, ठीक है। इसमें भी वो तीनों अल्फाज, कोई शख्स भी हो सकता है, कोई जगह भी हो सकती है, कोई चीज भी हो सकती है। अब जहाँ पे लफ्ज आ रहा है खास का, इसको प्रॉपर कहा जाता है। जहाँ पे कोई आम शख्स या जगह या चीज का है उसे कॉमन नाउन कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे आम, आम का लफ्ज यूज हो रहा है, ठीक है। जैसे शहर है, शहर एक कोई भी हो सकता है, हमें नहीं पता, स्पेसिफिक नहीं किया गया। जब हम शहर लाहौर कह देंगे, शहर पाकिस्तान यहाँ कह देंगे, कराची कह देंगे, इट मीन स्पेसिफिक हो गया कौन सा शहर है, वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा, ठीक है। अब इसकी, वो तो प्लेस की बात की, इसी तरह थिंग की भी चीज हो सकती है, कोई पर्सन भी हो सकता है, जैसे होली कुरान। अब ये क्या है, एक चीज है, ठीक है। अब ये प्रॉपर नाउन होगा, ठीक है, कुरान पाक है, इसके अलावा और कोई बुक नहीं है, ठीक है। कुरान पाक एक ही किताब है, ठीक है, पता चल जाएगा, स्पेसिफिक हो जाएगा कुरान पाक है। अगर सिंपल बात करें कि बुक, अब बुक तो कोई भी हो सकती है, वो हमारे पास कॉमन नाउन बन जाएगा। तो होली कुरान, मुल्तान एक सिटी है, एशिया ये भी, ठीक है, अनवर, सुजुकी, दीज आर दी प्रॉपर नाउन। इसी तरह नेक्स्ट देखें, कॉमन नाउन जो हमने विलेज। अब विलेज, किस विलेज की बात हो रही है तो एक जगह का नाम, नाउन है, मानते हैं नाउन है, लेकिन कौन सा है ये नहीं कंफर्म किया गया, ये इसलिए इसको कॉमन नाउन कहेंगे। बॉय, लड़का, कौन सा लड़का, लड़के तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये है तो पर्सन, लेकिन कॉमन नाउन में आएगा। कार, गाड़ी, अब गाड़ी तो कोई भी हो सकती है, मीन कॉमन नाउन होगा। कंट्री, किस कंट्री की बात हो रही है, कॉमन है, ये कॉमन नाउन। सिटी, डेयर, शीप, फ्लावर, दीज आर दी कॉमन नाउन, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे पास थर्ड वन हमारे पास है कलेक्टिव नाउन, वेरी इंपॉर्टेंट। कलेक्टिव नाउन अक्सर पूछ लिया जाता है, कलेक्टिव नाउन की एग्जांपल देखिए कि ये कौन सा नाउन है, तो इसको आपने देखना है। अब यहाँ पे देखिए कलेक्टिव नाउन कौन सा होता है, कलेक्टिव नाउन,
कलेक्टिव नाउन कौन सा होता है यहाँ पे देखें, इसमें जमा इसे कहा जाता है, नाम से जाहिर है कलेक्टिव, ठीक है। इट इज अ नेम ऑफ ग्रुप टेकन एज अ यूनिटी, ठीक है, ये नेम है जैसे यूनिटी के तौर पर जिसे हम लेते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि जैसे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, हमारे पास नेशन है, एक कौम है, ठीक है, जिसे कौम की बात करते हैं, एक नेशन, पाकिस्तानी एज अ नेशन। इट मीन्स कि ये है तो नाउन, लेकिन कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा, ठीक है। आर्मी, ठीक है, पाकिस्तान आर्मी, इंडियन आर्मी, ठीक है। जब आर्मी की बात करेंगे तो आर्मी कौन सा नाउन होगा, एक कलेक्टिव नाउन होगा। आर्मी एक यूनिटी होती है इसके अंदर, ठीक है, यूनिट के तौर पर इसको लिया जाता है। टीम, क्रिकेट टीम, ये भी एक कलेक्टिव नाउन है। क्लास, ठीक है, 10th क्लास, 9th क्लास, ये भी कलेक्ट। कमेटी, कोई कमेटी बनाई जाती है किसी चीज के बारे में, तो वो एक ज्यूरी, ठीक है। पंचायत वगैरह होती है देहातों में, ठीक है, पंचायत होती थी पहले, ठीक। तो ये बेसिकली क्या है, कलेक्टिव नाउन की एग्जांपल्स हैं। फर्दर देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है मटीरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनमें क्या डिफरेंस है, मटीरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब यहाँ पे देखिए मटीरियल नाउन, मटीरियल जैसे कि नाम से जाहिर है, मटीरियल नाउन कौन से होते हैं, इसमें मादा, इसे उर्दू में कहा जाता है। इट इज अ नेम ऑफ द मैटर, ठीक है, ये मैटर होता है कोई भी, ऑफ विच द अदर थिंग आर मेड, जिससे वो चीजें बनाई जाती हैं, जैसे सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, ब्रॉस, जैसे सिल्वर, आयरन, वुड, फ्लोर, फ्लोर आटा, मिल्क, प्लास्टिक, एक्सेट्रा, दीज आर दी मटीरियल नाउन, ठीक है। दिस चेयर इज, दिस चेयर इज मेड बाय वुड, ठीक है। अब यहाँ पे वुड जो है ना, ये मटीरियल नाउन होगा। खैर, ये आपने याद रखना है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट, इसमें मजर, ठीक है, मजरू, दाल या हो, ठीक है यार, उर्दू में नहीं जाना हमने। अब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा होता है, ठीक है, द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट ऑफ नाउन, ठीक है, जो नाउन, जो नाउन की क्वालिटी होती है, उसका एक्शन होता है या स्टेट होती है, ठीक है। जैसे वो ईमानदार लड़का है, ठीक है, जैसे फुलिशनेस, बेवकूफी जो है ना, ये बेसिकली, अब देखो ये जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, इनको देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, फिजिकली टच नहीं किया जा सकता, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे, इस चीज को कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे अक्लमंदी, विजडम, कैसे पता चलेगा, हमें नहीं पता चलेगा, ऐसे देख के नहीं पता चलेगा कि ये अक्लमंदी है या नहीं है, किसी को, किसी की शक्ल देख के हम अक्लमंदी को अंदाजा नहीं लगा सकते, किसी का फेस देख के। ऑनेस्टी, ईमानदारी, दयानतदारी, ये भी बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा। खुशी, ठीक है, अब कोई नेचुरल हंस रहा है या वो कुछ को खुशी हुई है कि ऊपर ऊपर से हंस रहा है, ये कैसे खुशी कैसे पता चलेगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा। जॉय, खुशी, पेन, दर्द, सॉरो, लव, डेथ, ब्यूटी, प्रॉफर, यूथ, चाइल्डहुड, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, वर्क, बिजनेस, दीज आर ऑल वर्ड्स नोन एज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। बस, आज के लिए इतना ही। हमने देखा नाउन्स कौन से होते हैं, सॉरी, हमने देखा पार्ट ऑफ स्पीच, देन उसके बाद उनको डिटेल में डिस्कस किया एग्जांपल के साथ, इनको आपने अंडरस्टैंड करना है। और उसके बाद आपने देखा कि नाउन्स क्या होते हैं, उनकी फिर एग्जाम को देखा जा सकता है, ठीक है। जी, एनी क्वेश्चन? अब आपके क्वेश्चंस ले लेते हैं। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर सकते हैं आप। जी, इसका टेस्ट कोई भी अपडेट आएगी नहीं हो तो आपको बता देंगे, होपफुली कि इसकी डेट जो है ना, वो होपफुली उम्मीद करते हैं, क्योंकि इतनी शार्ट टाइम है, तो टेस्ट जो है ना वो एक्सटेंड कर दी जाए इसकी डेट। लेकिन क्योंकि आगे रमज़ान शरीफ है तो इसलिए मुश्किल लग रहा है। तो टेस्ट 23rd को है ऑफिशियली, जो इनकी जो एडवर्टाइजमेंट है उसके मुताबिक तो यही है। लेकिन अगर कोई डेट 2-4 दिन आगे पीछे होती है तो वो फिर जरूर इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म करेंगे, लेकिन ऑफिशियली अभी तक जो है 23rd ही है। जी, मैं समझा नहीं हूँ, पास्ट क्लास कब है? नेक्स्ट क्लास आपकी जो होगी वो 8 बजे जनरल साइंस की होगी, ठीक है।